नमस्कार, टॉप 20 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो आइए रुक कर लेते देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। संसद के मानसून सत्र के छठे दिन लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लगातार चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कहा, जब रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की तो लंका जल गई। जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा खींची गई लाल रेखा पार की तो पाकिस्तान को आग का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उठाए सवाल। चिदम्बरम ने कहा कि हमले में शामिल आतंकी वाकई पाकिस्तान से आए। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दुश्मनों की तरफदारी करती है और पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, जिसमें उन्हें 3 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सदन में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने आज मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की रणनीति और उठाए जाने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमें फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनना है, बल्कि हमको शेर बनना है। दुनिया शक्ति की ही बात समझती है और भारत को शक्ति संपन्न होना चाहिए। निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसरो और नासा मिलकर लॉन्च कर रहे सैटेलाइट पूरी धरती पर रखेगी नजर। निसार में भारत और अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी है। बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले पर करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग सिफारिश रद्द करने की अपील की गई। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आज। सरकार का कहना है कि वाहनों की फिटनेस के आधार पर उनकी उम्र तय होनी चाहिए, न कि केवल उनकी निर्माण तिथि के आधार पर। गृह सचिवालय ने सीएपीएफ को लेकर ऐलान किया। सीएपीएफ के जो जवान किसी ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं, तो वे रिटायर होने तक सर्विस में बने रहेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के कंधे पर बॉडी वॉर्न कैमरे लगेंगे। अपराधी द्वारा किए गए हमलों और अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के दृश्य और साक्ष्य रिकॉर्ड करने होगी मदद। और भाई बटेन ने एफटीए पर देश में जागरूकता अभियान चलाएगी सरकार। देश भर में जागरूकता अभियान के तहत होंगे 1000 से अधिक कार्यक्रम। व्यापार समझौते के लाभों से कराएंगी अवगत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। बोले, हर मुश्किल का कराएंगे समाधान। ईडी ने गूगल और मेटा को फिर भेजा समन। गूगल और मेटा को आज पेश होने के लिए निर्देश दिए गए। ईडी ने दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा है। सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ है। मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के बीच शांति वार्ता आज। इसमें 33 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन की मुलाकात। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ व्यापार समझौता। इससे भारी टैक्स का खतरा टला। सावन का तीसरा सोमवार आज। देश के सभी शिव मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोले गए। सुबह की भस्म आरती भी की गई। देश भर से अब तक 3.77 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किया। आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 1000 से अधिक तीर्थयात्री रवाना हुए।
मौसम विभाग ने 28 जुलाई को पूर्वोत्तर में मूसलाधार बारिश के जारी रहने की संभावना जताई, जबकि 29 से 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। टॉप 20 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।